बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुवर प्यारे, गुरुवर प्यारे, कब आओगे हमरे दुआरे। गुरुवर प्यारे, गुरुवर प्यारे, कब आओगे हमरे दुआरे। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। लोकाभिरामं राणानदीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणमरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणं रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। और बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमरू पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नीलांबुज श्यामलं कोमलांगं सीता समारौ विद्यमान भागं। पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ॐ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। 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 गुरुदेव तुम्हारी जय होवे।
जन्म मरण के तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे काटो जन्म मरण के तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे गुरु आ जाओ 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे मैं तो तेरा हूँ तेरा रहूँगा 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 तेरी महिमा को गाता 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 रहूँगा हनुमत जी गुरु है मेरे गुरु है मेरे हर जन्म में रहूं साथ तेरे ऐसी कृपा करो राम मेरे हर जन्म में रहूं साथ तेरे ऐसी कृपा करो राम मेरे हर जन्म में रहूं साथ तेरे चाहे कितने जन्म मुझे देना चाहे कितने जन्म मुझको देना चाहे जितने जन्म हमें देना चाहे जितने जन्म हमें देना मौका सेवा का मुझको ही देना मौका सेवा का मुझको ही देना मैंने डाले तेरे संग मेरे गुरुदेव सावरिया मेरे मैंने डाले तेरे संग मेरे गुरुदेव सावरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे गुरु आ जाओ 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे होली गुरुदेव भगवान की जय राजी महाराज महाराज की
बोलिए जय जय श्री सीताराम। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। माई बाप जय श्री राम। जय श्री राम। आज गुरुदेव का अवतरण दिवस है। ध्यान दो। और भगवान का भी अवतरण दिवस है। जी। जब वेद व्यास जी का अवतार हुआ जी। और ये हमारे सनातन धर्म में ग्रंथावतार है भगवान का, नहीं समझे? 4 लाख श्लोक पुराणे ब्रह्म वेदों के भाग, इस अवतार ने पूरा काम ग्रंथों का ही किया। अब जो भी गुरु बनाए, जो भी संत बनाए जी, जो भी कथाकार बनाए, ध्यान दो जी बिल्कुल। वो सब वेद व्यास जी की झूठन खाकर बनाए। इसलिए हमने कहा वेद व्यास जी तोता है। जी। कबीर बाबा ने कहा तोता बोलता है। सुख माने तोता। सुखदेव भगवान उनके पुत्र हैं। और बाकी हम जैसे अपने लिए हम बोल रहे हैं, हम चूहा है। चूहा और तोता में क्या फर्क है? ये जो परमात्मा का नाम है ना, फलों में आम और नामों में राम। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब कोई अधूरा ज्ञान लेके, अधूरा गुरु लेके घूम रहा हो, राम में सब आ जाते हैं। रे माने राधा, मैं माने माधव, रे माने राम जी, आ माने सीता जी, मैं माने लखन जी, सब कुछ समाया हुआ। आई में रघुपत नाम उदार। राम को रा को निकाल दो, थू रह जाता है। जब कोई भी है शरीर में से निकाल दो, सब रह जाता है। तो सबने मिलकर एक सभा लगी। हाँ, हम चूहा है। चूहा क्यों है? कि वेद व्यास जी, सुखदेव भगवान उनके पुत्र, ये तोता है। ये परमात्मा के नाम रूपी राम को जैसे फल तोता ने खाया और कुतरन नीचे डाल दी, और माल उतरेगा तो कुतरन नीचे जो मूसा होता है वो कुतरन ने खाता है और फूल जाता है। जिनके पास लगाम नहीं होती, भाई डाइटिंग करोगे ना, पटरी डाइटिंग कर रहे हैं, ज्यादा खा जाता है, ज्यादा मूसा मोटा हो जाता है तो अमर्यादित होने लगता है। बाकी है सब मूसे। हम बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं, गुरु पूर्णिमा पर कह रहे हैं, सब वेद व्यास जी का झूठन खाकर मोटे हो गए। इतने भी मोटे हो गए जो वेद व्यास जी की जाति पर प्रश्न कर रहे हैं। पहली बात तो ये होता है कि संत की और भगवंत की कोई जाति नहीं होती। जाति का समाधान सभी पे भी लागू नहीं है। अगर जाति का समाधान होता तो भगवान झूठन थोड़ी गाते। हरि नाम का जप करने के बाद वर्ण भी बदल दिया जाता है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, परमात्मा का नाम भगवान से भी बड़ा है। नहीं समझे? इसलिए 3 बार भगवान राम ने सबरी माँ को मैया कहा है। ध्यान दे रहे आप? तो पहले तो जाति का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। संत से जाति पूछोगे, भक्त से जाति पूछोगे। भक्त की एक जाति होती है जो उसके गुरु की है, और गुरु की जाति होती है जो गोविंद की है। फिर कहां सवाल रह गया? वही मवई वंशो जीव लोके जीवभूता सनातना।
जब ठाकुर जी साहब कह रहे हैं कि जीव मेरा आज से नहीं जी जब से सृष्टि उपजाई है जी आदि शक्ति जैसे सृष्टि उपजाई जी सोई अवतरे मोरे भाई। तो जब से सृष्टि प्रकट हुई है जी तब से हम भगवान के बेटे हैं। जी। ध्यान दो, जी अगर इस क्लास में गुरु पूर्णिमा पे जाओगे तो जीवन धन्य है। तुलसी बिन हरि भजन के चारों वर्ण जमार। जी जी हरि भजन कर रहे हो तो तुमसे श्रेष्ठ वर्ण किसी का नहीं। हरि भजन नहीं कर रहे हो चाहे तुम ब्रह्मा क्यों नहीं हो यार, भक्तहीन वृक्ष गिन होई। आओ ना इस लाइन पर, ब्राह्मण नहीं ब्रह्मा हो ब्रह्मा जी जी और हरि भजन नहीं है तो सब जीवों सब सो प्रिय मोही। अब कोई भी वर्ण में डाल दो उसे। जी जी तो भक्तों का और संतों का और भगवंतों का कोई वर्ण नहीं होता। नहीं कल को तो राम जी ठाकुर घर में आए थे, ठाकुर जी उन्हें भगवान मानेंगे। हो रहा है, कोई जय भीम भी कह रहा कहीं है, कोई मतलब है। इससे बड़ा पाप नहीं अगर जीव अपने को बुझवाए। मैं मानता हूं, मेरा गुरु मानता है और कितना मानता है कि प्रातःकाल ओ कयु कवन में परम कुलीना कपि चंचल सवही विधहीना प्रातले जो नाम हमारा तय दिन ताहे मिलई आहारा। अब श्री हनुमान जी से श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण क्या कोई भी नहीं, किसी वर्ण में नहीं। हम ये बोल रहे हैं किसी भी वर्ण में हनुमान जी से श्रेष्ठ नहीं है। उनसे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं, उनसे बड़ा कोई क्षत्रिय नहीं, उनसे बड़ा कोई वैश्य नहीं और उनसे बड़ा कोई शूद्र नहीं। कोई नहीं। तुमसे अधिक गुरु जी जाने। अब वेदव्यास जी पाराशर मुनि के बेटे हैं। पाराशर अब आई मां पर सवाल, तो मां कौन है? मां भी तो पारारस की बेटी है, मंशोदरी। दोनों ही माँ बाप ब्राह्मण है। देखिए भगवान का अवतरण इस चक्कर में मत जाना। बुद्धि मैं कभी तो कहता हूं रामायण का पाठ भी करते हो तो गुरु आपका रामायण होना चाहिए। ध्यान दो, गुरु बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ। रावण को ज्ञान की कमी थी। रावण ने ग्रंथों का पर कोई रावण को गुरु मानता है? नहीं समझे, मानता है तो रावण ही होगा। गुरु का भक्त होना पहला लक्षण है। भक्त का मतलब जो अर्थ में भगवान में रत रहे, ये ना आश्रम बढ़ाने के चक्कर में रहे। सिर्फ भगवान के में ही रत रहे, जब उससे मिलन हो फिर भगवान की चर्चा हो, दूसरी कोई नहीं है, और भगवान में ही रत। बुद्धि आप रामायण का पाठ करते हो और आपका गुरु रामायण नहीं, तो आपको राम के रहस्य कौन बोलेगा? ये तो आप देखो,
हमारे काकभूषण जी ने गुरु बनाया, तो उन्होंने कहा पहली बात तो गुरुदेव मैं उसे गुरु बनाऊंगा जो मुझे सगुण भक्ति देगा, सगुण, और दूसरी भी सगुण में मुझे राम भक्ति देगा। ऐसी राम भक्ति मिल जाती है क्या? आजकल तो लोगों ने भक्ति का और मंत्र का मजाक बना रखा है, आओ और कान फुकवाओ। अरे भैया मैं ये बोल रहा हूं, काकभूषण जी से पूछो कि उनको कोहा तक बनना पड़ा सिर्फ राम मंत्र लेने के लिए, सिर्फ राम मंत्र लेने के लिए और राम जी की भक्ति लेने के लिए। वल्लभाचार्य भगवान के पास एक भक्त गया, बोले प्रभु मुझे आप शिष्य बना दो, मंत्र दे दो। उन्होंने कहा नहीं मेरे देता। यही रामानंदाचार्य की बात है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो। ध्यान दो भाई बात, 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा कर मेरे पास आ जाइयो। 12 वर्ष परिक्रमा की प्रभु के पास पहुंचा। ये वल्लभाचार्य भगवान है जिन्होंने हमें रास करने की और भगवान का स्वरूप बनाने की अधिकार दिया। उन्होंने कहा मैं प्रभु से पूछूंगा, ऐसे नहीं बना सकते। प्रभु से पूछा उन्होंने, यमुना पर जाकर प्रभु ने कहा बना सकते मर्यादित। भगवान को मत नचाओ, भगवान के आगे खुद नाचो। तो 12 वर्ष बाद वो परिक्रमा करके गया, तो वल्लभाचार्य भगवान ने पूछा कि 12 साल परिक्रमा करे आए? बोले हाँ। बोले गुरुदेव अब तो दे दो। बोले क्या चमक रहा है? बोले गुरुदेव आप चमक रहे हो, आपके साधक चमक रहे, गैया चमक रही है, मैया चमक रही है। उन्होंने बतौर डटाया, बोले वाह देखिए। बोले वाह। बोले कहाँ? गिरिराज शरण में जा, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। सारे ब्रजवासियों को ठाकुर 7 दिन तक अपनी छाती पे लगाकर खड़े रहे गिरिराज जी के नीचे। फिर 12 साल परिक्रमा लगाई। फिर प्रभु के पास पहुंचा, प्रभु आप गुरु मंत्र दे दो। बेटी हमारी बात को सुनो, हम गायक नहीं है,
हमारी बात आपके हृदय तक चली गई तो आपकी भी 25वीं एनिवर्सरी सफल हो गई। क्या बात है, बहुत हमारी कथा सुनने के बाद बहुत बड़ी बात कह रहे बेटा, उसे अखंड सौभाग्यवती रहना ही होता है। उसके सुहाग पर कोई चोट नहीं कर सकता। ये हमारा व्यास गति का, हमारी ऐसी परंपरा है। हमारी बेटी के सुहाग को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। और 25वीं एनिवर्सरी पे इससे बड़ा आशीर्वाद देने को हम पर होता भी नहीं। बहुत सुंदर। ये पल्ले में बात कर लो। तो गिरिराज जी आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, अब क्या दिख रहा है? बोले एकदम रोकर बोला, गुरुदेव आपके दाहिने घुटने पर भगवान कृष्ण बैठे हैं और बाएं पर किशोरी जी बैठी है और बाजू प्रभु के ने माँ के ऊपर रख रखा है। प्रभु मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता। बल्लभाचार्य ने कहा बेटा यही मंत्र है। और बेटी हम ये बोल रहे हैं कि इसी गिरिराज जी के पिता जिनके चरणों में आशीर्वाद में हम बैठे हैं, पंडित गया प्रसाद महाराज जी, जब वो आए अपनी बेटी को लेकर यहाँ और उन्होंने गिरिराज जी से कहा प्रभु आप अपने स्वरूप का दर्शन हमको करा दो। आप है कौन? आपके स्वरूप का मुझे बोध करा दो, ये मेरी कामना है। इतनी ऊंचाई थी उस महापुरुष की। हमारे हरिहर बाबा, उड़िया बाबा, हम तो वहां से भाई जहां हरिहर बाबा ने तब किया था। जिन पंडित जी उड़िया बाबा के शिष्य थे, हरिहर बाबा भी यहाँ आते थे। अरे राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, शिव भक्त हो, अगर वो गिरिराज जी नहीं आएगा तो उसकी भक्ति में कहीं गड़बड़ है। तो भगवान ने जब कहा, प्रभु ने, पंडित जी महाराज ने कि प्रभु अपना स्वरूप दिखाओ, तो इन्हीं गिरिराज जी भगवान थे जुगल सरकार। जुगल छवि में खड़ा हुआ मेरा बाकी कुंज बिहारी। पंडित जी को भगवान ने अपना जुगल स्वरूप दिखाया। इसलिए गिरिराज जी आने के बाद राधा जी के नाम, राधा जी के वहां कई जाने जुट रही है, सब इसी में। अब पंडित जी को भगवान का दर्शन हो जाए और फिर संसार रह जाए, नहीं नहीं, भक्ति बढ़ने का फल ये है। अगर वैराग हो रहा है, संसार से वैराग हो रहा है, तो आपकी भक्ति और आप सही मार्ग पड़ेगी और आपके वैराग में और आपकी भक्ति को फिर पंडित जी ने देखा माम दर्शन पर परमरूपा जीव पाए निश्चय स्वरूपा श्री रघुनाथ रूप और आवा और परमानंद अमित मन भावा। अब तो पंडित जी परमानंद में चले गए। 100 रुपये थे, मैंने पढ़ा उनके ग्रंथ में, आदरणीय दरोगा जी ने हमें दिया था। हम एक दिन कथा भी करके आए हुआ। 100 रुपये बेटी को देकर और बेटी को विदा कर दिया। उसके बाद ब्राह्मण कभी लौटा नहीं, कभी नहीं लौटा। और जुगल सरकार स्वरूप में ही समा गए। भैया आज गुरु पर्व है। जो गुरु कहे, एक मिनट को ले चला, मुझे आदरणीय व्यास जी को दिल्ली भेजना है। मैं आपको उत्तरकांड में ले चलता हूं और दोहा नंबर 43। व्यास जी, भगवान राम ने जो जगत गुरु चे श्वासतम तुरीव मेव केवलम, ध्यान दो, हिंदी और करूंगा, वंदे कृष्णम जगत गुरु। अरे गुरु की चर्चा कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? अत्रि मुनि अनुसैया आश्रम में
जब भगवान राम की स्तुति गाते हैं तो वो ये कहते हैं, प्रभु सत्य बोले, जगत गुरु जे स्वास्थ्य, सच्चे गुरु तो प्रभु आप ही हैं। तुरीव मेव केवलम, केवला गुरु ज्ञानी होना चाहिए। पर यहां लिखा है, जब शंकर जी से पूछा कि ज्ञान कौन है, ज्ञान ज्ञान क्या है, तो उन्होंने कहा ज्ञान अखंड एक सीता पर है, दूसरा नहीं, राम रूप दूसरा नहीं देखा, एकमात्र ज्ञान है तो सीतावर राम जी भगवान कृष्ण ही ज्ञान है। अब ज्ञानी कौन है? जो इनके नाम का सहारा लेकर, आश्रय लेकर इन भवबंधनों को काट देता है, वो ज्ञानी। जास नाम सुन जपो भवानी, भवबंधन काटे नर ज्ञानी। नर ज्ञानी वो ही ज्ञानी है जो ज्ञान के महाराज ज्ञान को राम जी को पाकर, कृष्ण को पाकर, शिव को पाकर भवसागर कर जाते हैं। ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जब भगवान रावण का वध करके धरती को निश्चरों से हीन करके भगवान अयोध्या के राजा पुनः स्थापित हुए, तो अब भगवान ने सकल अयोध्या वासियों को, सकल ब्रह्मांड के जीवों को बुला लिया। बहुत बड़ी सभा है, भगवान का बहुत बड़ा संबोधन है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज और प्रवासी सभाएं। उस सभा में गुरु भी थे, संत भी थे और प्रवासी प्रजा भी थी। भगवान ने इस शरीर का, पहले तो इस शरीर का बताए शरीर है क्या। उन्होंने कहा भैया ये शरीर मैंने दिया है, तुम्हें भ्रम होता है कि माँ बाप से ये शरीर मिला। नहीं नहीं नहीं, बहुत माँ बाप है जिनके बच्चा भी नहीं होते। भगवान कहते कबहु करौ करुणा निर्देही, देत हे तुम हेश्वरी। ये मैंने शरीर दिया, और क्यों दिया? दिया क्यों कि दे धरे को फलिए भाई, भजई राम सब काम है। और वो दे दिया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए ले जाए परलोक सवार। बड़े भाग्य मानस तन पावा, दुर्लभ। ये भगवान बोल रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर आप देखोगे मेरी कमर, मेरी पीठ पर आशीर्वाद देते हुए, और अभी हमारे 5 दिन के अखंड रामायण प्रोग्राम हुआ है, तो हमारे यहाँ जुगल सरकार, जो हमारे ठाकुर जी गिरिराज जी का स्वरूप क्या, जुगल सरकार। तो राधा जी भगवान कृष्ण हमारे यहाँ व्यासदेव जी पे विराजमान है, आगे गुरुदेव विराजमान है, बीच में जैसे बच्चा माँ गोद में ले लेती है, मैं दोनों मैयाओं के बीच में मैं बैठ गया हूँ। जय हो गुरुदेव। बोल में नहीं रहा, बोल गुरु गोविंद ही रहे, मैया ही बोल रही है, मैं वो ही बोलूंगा। इसलिए मैंने वही बिंदु लिया है, और इस बिंदु में भीड़ हुई नहीं सकती। इसमें तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर सुरई कथा का ध्यान दिखाई नहीं दे रहे, वो होंगे। क्यों? ये चीज बहुत भाग्य से मिलेगी माई बाप, बहुत भाग्य से, बड़े भाग्य। मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ पावा। भगवान ने कहा नर तन सबने कबरम दे, जीव चराचर सब जानते। अब निचोड़ पर आते हैं। उत्तरकांड का दोहा नंबर 45, अपने घर भी पढ़ सकते हो। भगवान ने सबको बुलाकर, गुरु वशिष्ठ भगवान भी है, पर अनंत कोट ब्रह्मांड के सच्चे गुरु
परमात्मा भगवान श्री सीताराम गुरु परपर अयोध्या में बोल रहे हैं। जी। गुरु परपर अनंत पूर्ण ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री युगलदास राधा कृष्ण परम धाम में गोवर्धन में बोल रहे हैं। जी। और भगवान ने कहा भैया सुनो, गुरु पर गोपनीय बात बता रहा हूं, और एक गुप्त मत सवई कहूं कर जोर। यहां से भगवान ने ये परंपरा चला दी कि गुरु साधकों के हाथ जोड़े। क्यों? गुरु हर दिन ये चाहता है, अरे लोग इंद्र ने भी स्वागत कर दिया, गुरु हर पल ये चाहता है कि जो मेरे सन्मुख आ गया वो एक दिन मेरे ठाकुर जी के भी सन्मुख जाए। ध्यान दो, गड़बड़ मत करो। खोजा मार रही है तो खोजाओ मत। नहीं नहीं, मैं इसलिए कथा में बैठने की परमिशन ही नहीं देता। मैं किसी से नहीं कहता तो मेरी कथा में आ जाओ, नहीं बैठने की सामर्थ्य तो मत आओ। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, नहीं मानो है? क्या तुमने नरक बना लिया शरीरों को? 10 घंटे अगर पड़ोसी को बदल जाऊं तो मेरे प्रमोद मत कहना। भगवान ने हाथ जोड़े पूर्ववासियों के, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पाए। मेरे पास रहोगे, मेरे ही अयोध्या में मेरे में धोबी प्रकट हो जाएगा। सारे धोबी, अरे राम जी क्या कह रहे हैं, मीरा जी ने क्या कहा है, धोबिया धोए क्या सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग रहे। एक अयोध्या में भी धोबी बोलता है, मुझे तुमने राम समझ लिया। अरे मेरे पास रहकर भी तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। समझना है तो शंकर भजन में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, गुरु कोई बनाओ, तुम्हारा प्रारब्ध है। गुरु भी तो प्रारब्ध से मिलते हैं। आदमी तो ये सोच लेता गुरु मिल गया तो हम भगवान मिल गए। भगवान से ही कहो गुरु घर में आ जाएगा। मैं वादा कर दूं, भगवान से ही कहो। गुरु घर में आएगा। भगवान ने सबको हाथ जोड़कर कहा, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। रामेश्वर भगवान की स्थापना में भी ठाकुर जी यही बात बोलते हैं कि सब कुछ जो रामेश्वर दर्शन करही ते तन तजमम लोक सदरी, जो गंगा जल आन चढ़ावे सो सज्जु मुक्ति न पावे। शिवद्रोही ममदास का आवा सो नरमोय सपने न बाबा, शंकर विमुक्त भक्त जे मोरी, सोनार की मूलमत होई। सब कुछ मिल जाएगा। आओ रामेश्वर। एक हमारे आदरणीय पांडे जी जैसे भक्त थे, सीधे साधे भोलापन। बोले प्रभु मैं सगुणोपासक हूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए ठाकुर। सगुण उपासक मोक्ष न लानी। ठाकुर जी हमें मोक्ष नहीं चाहिए प्रभु, हमें संसार की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। अर्थ ने धर्म ने काम रुच, गति ने चाहिए निर्वाण, मुझे हमें ये भी नहीं चाहिए प्रभु। तो भगवान तो सरल है ना। कईयों कहा अब मैं कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। बोले कौन सा? कोई सरल स्वभाव। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बेटी तुम्हारे तो पति है, मेरे तो मित्र हैं। मैं स्वार्थ में कोई बात बोलता नहीं हूँ।
स्वार्थी हुई नहीं, पर आदरणीय थे। हमारे प्रेम बढ़ने का कारण यही है, सरल स्वभाव है। क्या बात है। अगर हम गलत बोल रहे हो, ठाकुर जी ये प्रमाण दे रहे हैं इनको, 25वीं यूनिवर्सिटी पे लिख लो, सरल स्वभाव। इस महापुरुष के जीवन में सरल, सरल कौन है? सरल है कौन? से माने सीता, ले माने सरल, रे माने राम जी। हमारे राम जी सीता जी को आगे रखते हैं, सीए चढ़ाए चढ़े लग रहा है दो उनके। क्या बात है। और ले माने लखन जी, और दुआवली रामायण में तुलसीदास जी ने फरमाई दी, राम वाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में सुरतन तुलसी तो। तो भगवान ने कहा सरल हो जाओ, सीता राम जी के हो जाओ। अब प्रमाण मिलेगा, गूढ़ बात बोल रहा हूं, बिन गुरु होए की ज्ञान। राम जी तो हो गए ज्ञान, सीता जी तो हो गए ज्ञान, पर ये ज्ञान रुके कैसे? ज्ञान रुके कैसे? इस ज्ञान को रोकने के लिए वैराग्य चाहिए, और वैराग्य कौन है? लखन। बिन गुरु होए की ज्ञान और ज्ञान होए की वैराग्य, देख लो दोनों चीज कह रहे हैं। तो तीनों सरल स्वभाव मन कुटलाई और जथाला। माइक का विषय बोलना नहीं चाहिए, और ये दोनों हस्तियां मेरे सामने। एक ने मुझसे कहा, मैं झूठ नहीं बोला, कि पहला जो SID CM साहब थे वो ज्यादा अच्छे थे, हमारा काम चलता रहता था। कैसे भैया? उनको खर्चा पानी दो, निकल गए। पर ये आदमी तो तैयार ही नहीं होता किसी चीज को, ये प्रमाण बोल रहा हूं। देने के काम ये तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, और कह दी हिम्मत तक नहीं पड़ती हमारी इसके आगे। ये है बेटी सरल स्वभाव, ये है बेटी प्रमाण मेरे पर कि से माने सीता, रे माने राम और ले माने लखन, तीनों उसके पास है। तो जिसके पास तीनों हो उसकी स्वास्थ्य को कभी कोई खतरा हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान ने सबको बोला, तो पांडे जी ने बोल दिया, प्रभु हमें आपकी ठाकुर भक्ति चाहिए। भगवान के पास दो चीजें, तीसरी है ही नहीं। शीतलदास बच्चे ध्यान दे, तीसरी चीज ठाकुर के भी नहीं है। सकल गुण निधानन गुरु होता है, भगवान के पास दो चीजें। भगवान कहते हैं मेरे पास दो चीजें, माया और भक्ति। पांडे जी ने प्रश्न कर दिया, बोले प्रभु माया और भक्ति में फर्क क्या है? बोले भैया माया लोगे तो तुम्हें नाचना है, और भक्ति लोगे तो मुझे नाचना है। माया में नाचोगे, माया लोगे तो मेरे इशारे पे नाचोगे, और भक्ति ले जाओगे तुम्हारे इशारे पे मैं नाचूंगा। सो मेरी पवन सुते पावन नामो, तो मेरी पवन सुते पावन नामो, अपने बस करे राधे राम, अपने बस करी राधे राम। भक्ति में मैं, भगवान कहते हैं मैं बस में, मैं ठाकुर नहीं रहता, फिर मैं मालिक नहीं रहता, मैं नौकर बन जाता। मैंने इन्हें कहा जो मेरे छोड़ी लाज, मेरे बैकुंठ विसरायो, नाना भांत मचायो। ठाकुर जी फिर तुम्हारे इशारों पे नाचते, इसलिए भगवान, फिर ध्यान दो, सारी दुनिया जोई भर में बसता कोई हजारों में, उन्हीं हजारों में से कोई एक कोई मेरे प्यार में, वही तत्व से जाने मुझको कैसे सृष्टि रचाऊं मैं। भगवान भी भक्ति देने में कंजूसी करते हैं।
इसलिए जीव भटक रहा है। जी जहां सच्चा ज्ञान होगा वो सुनने वाली अकेली पार्वती होंगी, और जहां माया गायकारी होगी वो लाखों की पब्लिक होगी। और सच्चा ज्ञान देने वाला भी ये कहेगा अकेली अकेली मत यो राधा रानी। शंकर जी कहते हैं अकेली, बेचारे सुख भगवान जाकर छिपक गए, हुंकरा देने लगे, त्रिशूल चला दिया। ले ये वो अनमोल चीज है, ग्रंथ में लिखी है, किसको नहीं सुनानी। तो भगवान ने कहा भैया देख सब कुछ दे सकता हूं, भक्ति में नहीं दे सकता। बोले प्रभु पर भक्ति कौन देगा? तो भगवान ने कहा भक्ति शिव देंगे, आगे और में गुप्त मत। भक्ति कौन देगा? होए अकाम जो छल तज से, और भक्ति मूर्ते शंकर से। शंकर माने हनुमान।